करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पर लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। टाइम को, पैसे को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, खास करके टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी यकीन नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। अंगूठा यदि साइज़ में छोटा होता है, ऐसे लोग क्विक डिसीजन लेते हैं। जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है। इस वजह से आपको सलाह है कि कोई भी फ़ैसला लेने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक दफ़े या 100-2 दफ़े सोचिएगा। अचानक से फ़ैसला मत लीजिएगा। इसके साथ ही यदि अंगूठा चौड़ा ज़्यादा हो, मांसल अधिक दिखाई दे, गुस्से की अधिकता इन लोगों के अंदर पाई जाती है। हॉटलाइन आपके इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। ना तो जुपिटर से, ना ही सटर्न से। मध्य से है तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हॉटलाइन की एक शाखा, हॉटलाइन पे मेजर चेंज आता हुआ पहले इसकी बात कर लेते हैं। दिखाई दे रहा है 34 के आसपास से। 34 के बाद से आपके अंदर गुस्सा बढ़ गया है और फैमिली के लिए समर्पण भी बढ़ा है, यानी गुस्से की अधिकता भी हुई है 34 के बाद से, और फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आपके लिए 34 के बाद से। हॉटलाइन पे इस तरह से यदि हॉटलाइन किसी की भी गहरी होकर चलती है, यानी डार्क हो जाती है, या छोटी छोटी लाइन्स आकर के कट कर रही होती हैं, ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं, बहुत ज़्यादा चिंताएं तो नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लगी रहती है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से, नहीं, ये देख रही है मंगल की तरफ। मंगल से इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। अपनी क्षमताओं का ये लोग सही से आकलन नहीं कर पाते। इनको पता ही नहीं चल पाता है कि किस फील्ड का चुनाव किया जाए या किस फील्ड में जाकर के मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो इनको लगता है कि ये मल्टीटास्कर हैं। किसी भी फील्ड में जाएंगे, अच्छा काम हो कर लेंगे, अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे और इस फील्ड में ये लोग बड़ा नाम कमा लेंगे। होता यह है कि ब्रह्मांड आपके अंदर 1 या 2 गुण विशेष बना करके आपको भेजता है, और उसी पाथ पर यदि आप चलते हैं तो अधिक सफल होते हैं, और उस पाथ का चयन बहुत कम लोग सही से कर पाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को आप स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। देखिए, यदि आपको किसी भी फील्ड में ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, ज़्यादा मेहनत लग रही है, यानी वो फील्ड आपके लिए नहीं है, आपका मन नहीं है। मान लीजिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि लगातार पढ़ाई करते रहते हैं, 10-10 साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन पद नहीं मिल पाता है, सही से वो सफल नहीं हो पाते हैं शिक्षा लेने के बावजूद भी। प्रॉब्लम क्या होती है कि उस फील्ड में वो किसी प्रेशर की वजह से है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या समाज की तरफ से हो, अपने मन से नहीं है। और जिस फील्ड में आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, आपको मन लगे, आपको ये महसूस नहीं हो कि काश मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं किसी और फील्ड का चुनाव कर लेता, तो समझ जाइएगा जब ये बातें दिमाग में नहीं आएंगी तो वो फील्ड आपका है और आपको उसी फील्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और उस क्षेत्र में जो भी लोग जाते हैं अपने पसंद के क्षेत्र में, उसमें ज़्यादा सफल होते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, जब मंगल से माइंड लाइन इनिशिएट होती है, अपनी पसंद के क्षेत्र का चुनाव ही ये लोग नहीं कर पाते हैं। इनको समझ में ही नहीं आता है कि किस फील्ड में जाया जाए। इनको ऐसा लगता है कि इस फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, फिर कल को लगता है दूसरे फील्ड में मैं अच्छा कर सकता हूँ, यानी अपने फील्ड को लेकर के इनका दिमाग तय नहीं कर पाता है। और यही समझने में इनको लंबा वक्त लग जाता है कि ये बने किस फील्ड के लिए है, किस क्षेत्र के लिए है, और इसी वजह से सफलता ऐसे लोगों को देरी से मिलती है। एक सर्टेन एज के बाद, तकरीबन ये उम्र होगी 38 के आसपास से, आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिख रही है। और इससे पहले भी यहाँ भी काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। 34 के आसपास भी अच्छा खासा चेंज आया है आपकी माइंड लाइन पर। तो 34 के बाद से आपको अधिक सफलता मिली अपनी लाइफ में, उससे पहले थोड़ी कम। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन आपको थोड़ा सा तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आप जहाँ भी रहते हैं, आपकी इच्छा होती है, खास करके फैमिली वालों के साथ, कि आपने कुछ भी कह दिया तो एकदम से नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की आपकी आदत होती है। इस वजह से थोड़ी बहुत आपकी फैमिली लाइफ यानी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है। और ख़ास करके इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, अपने लाइफ पार्टनर को लेकर इनके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई होते हैं।
लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। माफ़ कीजिएगा, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। और इस तरह से ये लाइफलाइन यहाँ पे आई, यहाँ से कोई नई लाइफलाइन इनिशिएट हो और गोलाई में वीनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे। ये लोग यदि गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं हाथ में, ये लोग IAS IPS या स्टेट PCS क्वालिफायर होते हैं, यानी इतना बड़ा पद इनको मिलता है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, आप क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आपने ट्राई किया होता तो अभी तक आप बड़े पद पे होती। लक लाइन आपकी केतु से इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाते पीते परिवार में ये लोग पैदा होते हैं, बच्चों की बेसिक नीड आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरी लक लाइन आपकी माइंड लाइन से इनिशिएट हुई है। अति तीव्र बौद्धिक क्षमता होती है, यानी बुद्धिमान अत्यधिक होते हैं। अपने बुद्धि पर के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं, पद पाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। लेकिन पैसे का आगमन किस अमाउंट में होगा, पैसा कैसे आएगा, किस लेवल का होगा, मेहनत से ज़्यादा मिलेगा, मेहनत से कम मिलेगा, ये सब पता चलता है लक लाइन के स्वरूप को देखने के बाद ही, उससे पहले नहीं। उससे पहले आप कह सकते हैं कि हाँ 35 के बाद से आपका भाग्योदय होगा, लेकिन सबसे अच्छा भाग्योदय या गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ का कब आएगा वो लक लाइन के स्वरूप को देखने के बाद ही बताया जा सकता है। ऐसे लाइफ लाइन के माध्यम से भी जानकारी हासिल की जा सकती है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के अच्छे खासे साइन हैं। ये वाली सनलाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोग नौकरी पेशा करते हैं तो ज़्यादा सफल होते हैं। व्यापार से ज़्यादा नौकरी में इन्हें सफलता मिलती है। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही हुई बातों को सुनते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को वो लोग फॉलो करते हैं। मर्क्यूरी की माउंट पे 1 या 2 या उससे अधिक लाइन का पाया जाना, इसे हीलर्स लाइन कहते हैं। आप अपनी बात को सही से रख तो नहीं पाती हैं, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को समझने की काबिलियत आपके अंदर गज़ब की है, इसीलिए आप सलाह बहुत बढ़िया देती हैं। जुपिटर के माउंट को स्पेस ठीक ठाक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी आपका ठीक रहने वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगा इस माइंड लाइन के बाद भी। यानी आपके हस्बैंड आपकी सभी बातों से सहमति रखने वाले होंगे। तभी जाकर के होता क्या है कि मैंने मैक्सिमम लोगों के हाथ में देखा है, माइंड लाइन भी स्ट्रेट होती है इस तरह से और मैरिज लाइन भी हल्का ज़्यादा झुकाव ले लेती है। तो अब क्या होता है कि लाइफ पार्टनर भी डोमिनेटिंग हो गया, आप तो खुद डोमिनेटिंग है ही नेचर। तो यहाँ पर एक मयान में 2 तलवार रखने वाली बात हो जाती है, तो झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन आपके उतने झगड़े नहीं होंगे। लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, मैरिज लाइफ। अच्छी बात यह है कि हार्ट लाइन आपकी माइंड लाइन की तरफ मूव हो गई है। इसने माउंट्स को स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया। अब सभी के पर्वतों के गुणों में वृद्धि हो गई है, तो सफलता भी आपको बड़ी मिलती हुई दिख रही है। आप क्या करती हैं पता नहीं, लेकिन आपके हाथ को देख करके लग रहा है कि अब अच्छा खासा पद आपने लिया होगा। यदि आप शिक्षा की तरफ आपका झुका होगा तो अच्छा खासा पद आपको मिल गया होगा गवर्नमेंट की तरफ से। एंड अगर हार्ट लाइन माइंड लाइन की तरफ मूव हो जाती है तो ये माइंड लाइन के गुणों को अपना लेती है। ऐसे लोग इमोशनल कम होते हैं और दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं। खास करके इमोशन आपके अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फोर्टी 45 के आसपास से, 45 के बाद से दिल से नहीं दिमाग से आप ज़्यादा काम करेंगी या ज़्यादा फैसला लेंगी और 45 से लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी और भी बेहतर। ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं होता है, इसीलिए जितना इमोशन आपके अंदर कम रहेगा आपकी लाइफ उतनी ही सुदृढ़ रहती है। इंसान तब अपनी खुशियों का ज़्यादा ख्याल रखने लगता है। ये मेरे हिसाब से बेहतर होता है। मून माउंट, माफ़ कीजिएगा, सन माउंट को भी अच्छा खासा स्पेस मिलता हुआ दिख रहा है। सफलता बड़ी और पैसे की भी कोई ख़ास कमी आपके हाथ में 35 के बाद से मुझे नहीं दिख रही है। मर्क्यूरी के माउंट को भी स्पेस काफ़ी मिला है। सभी माउंट्स आपके उन्नत हैं, शानदार है। बहुत कम हाथ ऐसे देखने को मिलते हैं जहां आपके सभी माउंट अच्छे खासे उन्नत होते हैं। इनामास को भी अच्छा खासा स्पेस मिला है, उन्नत है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज़ आता हुआ भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास ठीक है आपका, आपकी सहनशीलता
एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा आप सहन करने वालों में से नहीं आते हैं। यदि किसी की बात आपको बुरी लग जाएगी तो आप मुंह पे कहना प्रेफर करेंगे। पहले आप नहीं चाहेंगे कि उनको हर्ट करना, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से चला जाएगा तब तो फिर आप किसी की नहीं सुनने वाली हैं। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं आपकी लाइफ में सबसे अच्छा चेंज किस आयु में होने जा रहा है। 16 में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई और 17 से जीवन को एक दिशा मिली, लेकिन 17 से लेकर के 22 तक जीवन दिशा विहीन रही। क्योंकि यव का साइन बन गया है, ना तो लाइफ लाइन है ना ही माइंड लाइन है, तो जीवन को कोई भी दिशा नहीं मिली। आप जीवन जी रहे हैं लेकिन दिशा विहीन है वो। 22 के बाद से लाइफ को एक ट्रैक मिला। ट्वेंटी 25 के आसपास कोई ना कोई चेंज आया जीवन में, अच्छा चेंज था वो। 27.5 में शादी हुई, आपकी शादी धूमधाम से हुई है। थर्टी में और 35.5 में ऑफ शूट है, खुशियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी 32 में भी ऑफ शूट है, खुशी मिली है। 36 38.5 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 40 में भी ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 46 45 लगातार ऑफ शूट्स हैं। अब देख लेते हैं कि आपके सवाल क्या है। ऑनली पाम एनालिसिस है, लेकिन इसके अलावा आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा है, तो कोई बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 38 से मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है लाइफ में। ऐसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज या ऑफ शूट 32 में भी दिखा, 35 में भी दिखी है, 30 में भी दिखी है, यानी थोड़ी बहुत खुशियाँ तो आई हैं, लेकिन सबसे अच्छा चेंज 38 में आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बाय।